निरंतर 16 कारण भावनाओं के माध्यम से और 12 भावनाओं के माध्यम से हम अपने मन को पवित्र करने का प्रयत्न कर रहे हैं और जीवन में अच्छा बनने की हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे बातों का हमने विचार किया है, हमने यह बात अच्छे से जानने का समझने का प्रयास किया है कि जीवन को जैसा चाहे अच्छा करना या बुरा करना, अच्छा करना या बुरा करना ये हमारे हाथ की बात है। इसलिए हमारा जीवन यदि अच्छा बनता है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। आवाज़ थोड़ा सा ये ज़्यादा हो रहा है। हमारा जीवन यदि अच्छा बनता है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है और हमारा जीवन हम स्वयं अनुभव करते हैं अच्छा नहीं बना पाए तो यह जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व और हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी जिम्मेदारी को ठीक ठीक समझें और अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। क्योंकि तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के जीवन को जब हम देखते हैं और हम उनके तीर्थंकरों का जो जीवन है उन जीवन के आदर्शों को हम अपने आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। संसार के बीच में रह करके भी सर्वश्रेष्ठ जीवन कैसे जीना होता है ये बात उन्होंने अपने आचरण के माध्यम से उन्होंने बताया है और उपदेश के माध्यम से भी उन्होंने उसका उपदेश दिया है कि कैसे ज़िंदगी जीना चाहिए, कौन सी ज़िंदगी हमारे आत्मा का उद्धार करा सकती है, आत्मा का कल्याण करा सकती है, ये सब उन्होंने बता दिया है। क्योंकि अंत में संसार पार कैसे होना होता है ऐसे उस बात का भी उन्होंने उल्लेख किया है। हमारे ऐसे तीर्थंकर जिन्होंने प्रारंभ से लेकर अंत समय तक उनका जो एक जीवन एक आदर्श रूप बना है, हमारे सभी संसारी जीवों के लिए उनका एक आदर्श चरित्र लेकर के हम चलते हैं। क्योंकि उनकी वीतरागता, उनकी साम्यता और उनकी सरलता और उनकी शांति और उनकी सुखमय जीवन आदि को देख करके हम भी उन जैसे जीवन बनाने के हम प्रयत्न करते हैं। और यही तो हमारा वो जीवन का लक्ष्य है कि जो आज तक हमने जीवन में शांति को प्राप्त नहीं किया, जिस सुख और शांति को पाने की लालसा लेकर के हम संसार में आए हैं, उस संसार में हमने वह शांति और योग्यता पाई नहीं है। लेकिन वह शांति पाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। वह सांसारिक आध्यात्मिक सुखों को हमें प्राप्त करना है। सांसारिक सुख तो हर संसारी प्राणी पाने की चेष्टा करता है, लेकिन आज तक ये संसारी सुखों की प्राप्ति ये संसारी प्राणी नहीं करता है। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में वह आदर्श लेकर के हम आते हैं कि उन जैसे आदर्श जीवन हमारे इस सामान्य जीवन में भी हमें व्यतीत करना है। एक गृहस्थ जीवन में रह करके एक अच्छे से अच्छी जिंदगी कैसे जी सकते हैं, इसके लिए हमें महापुरुषों का आदर्श लेकर के चलते हैं। और वही आदर्श हमारे जीवन को प्रतिदिन भावनाएं भाने के लिए मजबूर करता है और रोज रोज उस प्रकार की भावनाएं भा करके उनके आदर्श को, उनकी प्रेरणा और उनके सम्मुख प्रकट होकर के उनकी प्रेरणा और आदर्श को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं। और उनकी प्रतिदिन हम जिनेंद्र भगवान का दर्शन और पूजन आदि करके हम अपने जीवन को अच्छा बनाने की हम भावना करते हैं। और अच्छी भावना से ओतप्रोत होकर के जब हम शांति के साथ भगवान के सामने भी बैठ करके हम इस प्रकार की भावना बातें हैं कि हमें अपना आत्मा का कल्याण करना है। क्योंकि अकेले ही हम अपना स्वयं आत्मा का कल्याण कर सकते, किसी दूसरे के साथ हम अपना आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। लेकिन संसारी प्राणी कहता है कि हम सब मिल करके हम शांति का अनुभव कर लेते हैं, सुख सुविधाओं का अनुभव कर लेते हैं। लेकिन भौतिक साधनों का सुख तो सामूहिक रूप से प्राप्त हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक सुख और शांति तो हमारे अकेले ही भोगना पड़ेगा और अकेले प्राप्त करना पड़ेगा। उसके लिए किसी का सहयोग और किसी का माध्यम की जरूरत नहीं होती। हाँ, एक दूसरे के लिए निमित्त बन सकते हैं कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए प्रेरणा उनकी मिल जाती है। लेकिन प्रेरणा के बाद भी स्वयं का उपादान ही जागृत करना पड़ेगा। क्योंकि स्वयं का उपादान जब तक जागृत नहीं होता तब
तब तक कभी भी हमारा आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए हम ऐसे पुरुषार्थ करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा आत्मा का उद्धार करना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें आदर्श लेकर के चलते हैं। जब हम तीर्थंकर आदि महापुरुषों का आदर्श लेकर के चलना प्रारंभ कर देते हैं, तब हमारे जीवन में अपने आप एक सुख और शांति की बहार आना शुरू हो जाती है। इसीलिए हम अपने जीवन में वह सब चीज़ पाना चाहते हैं। देखने में आता है कि हम संसार में हम जिसको हम प्रिय समझते हैं या जिनके जीवन में एक आदर्श व्यक्ति है या जिसको हम फेवरेट व्यक्ति समझते हैं, हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति यदि कोई प्रसिद्ध है, अब फेमस है, कोई कलाकार है तो उस व्यक्ति की कलाकारियाँ जो होती हैं, जैसा वह अभिनय करता है, जैसे वह खाता है, पीता है, उठता बैठता है, हम भी उसी प्रकार अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करते हैं कि यदि कोई कलाकार है तो कलाकार जैसे हम एक्शन करने का प्रयत्न करते हैं, कलाकार जैसे जीने का प्रयत्न करते हैं और कलाकार जैसे चलने का प्रयत्न करते हैं। यही तो बात होती है कि किसी न किसी व्यक्ति का आदर्श लेकर के हम चलते हैं। जैसे वो बोलता है उसी प्रकार बोलने का हम प्रयत्न करते हैं, जैसा वो वस्त्र पहनता है उसी प्रकार के वस्त्र और कपड़े हम पहनने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे यदि हमारे आदर्श यदि जिनेंद्र भगवान हैं तो हमारे तीर्थंकर आदि देव है, तो हम उनके जैसे बनने की हम कोशिश क्यों नहीं कर सकते हैं? हम अवश्य उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। हम वो और उनके बनने के लिए जो भी हो सकता है उस प्रकार का हम साधन का आलंबन लेते हैं। इसीलिए जब हम उनके आदर्शों को लेकर के अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं, तभी तो हमारे जीवन में एक प्रशस्त मार्ग मिल जाता है, हमारा जीवन में वो सुख और शांति प्राप्त होना शुरू हो जाती है। जो भी व्यक्ति जब आदर्श जीवन प्रारंभ कर देता उसके जीवन में सुख और शांति अपने आप आना प्रारंभ हो जाती है। सांसारिक विषमताओं को होते हुए भी उनमें से वह मार्ग प्रशस्त निकालता है और सुख और शांति से जीने का प्रयत्न करता है। इसीलिए हम अपने जीवन में भी सुख और शांति लाने का प्रयत्न करना है तो हमारे लिए वो आदर्श स्वीकार न करना पड़ेगा। जब बचपन में हम छोटे रहते हैं तब माँ कई बार उपदेश देती हैं। जब वह बच्चा उद्यम करने लगता है और वह खाने पीने को लेकर के वह नखरे करने लगता है और वह रोने लगता है तो उसको वह समझाती है, तुम्हें वह खाने की चीज़ चाहिए, ठीक है, तुम्हारी पसंद की चीज़ मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम शांति के साथ भगवान जैसे मंदिर में बैठते हैं वैसे बैठो। वह भगवान जैसे बैठ जाता है, हाथ पर हाथ धरे रह के आसन लगा के आलती पालती मार करके बैठ जाता है। लेकिन आलती पालती मार करके बैठ जाता है, हाथ के ऊपर हाथ धर करके बैठता है, लेकिन वह आंखें खुली रखता है। वह जानता नहीं कि आंखें खुली रखना चाहिए कि बंद रखना चाहिए। माँ उसको सजेशन देती है, देखो भगवान तो आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, तो तुम भी वैसी प्रकार आंखें बंद करके बैठ जाओ। वह फिर आंखें बंद करके बैठ जाता है, कुछ समय तक वह बैठ जाता है। तो देखो उस बचपन में भी वह माँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से वह आदर्श सिखा करके जाती है कि हमारे जीवन में भी भगवान बनना है, तो भगवान बनना है तो ऐसे बनाया जाता है, ऐसे उनका रूप है, ऐसा उनका आदर्श है। ये आदर्श वह डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से भी वह सिखा करके चली जाती है। वह बच्चा अबोध है, वह तो भगवान क्या है वह नहीं जानता और भगवान का स्वरूप क्या होता है ये भी नहीं जानता, लेकिन भगवान कैसे बैठे रहते हैं वह मूर्ति को देख करके वह सिर्फ परिकल्पना करता है। भगवान ऐसे बैठे हैं, पालती मार करके बैठे हैं, हाथ के ऊपर हाथ बैठे, वह भी ऐसा बैठता है। और जब माँ कहती है कि आंखें बंद करके भगवान बैठे रहते हैं तो तुम भी वैसे आंखें बंद करके बैठ जाओ, तो वो भी आंखें बंद करके वह बैठने लगता है और उस प्रकार भगवान जैसे बनने की वह कोशिश करने लगता है। यही तो है कि हमें भी वही कोशिश करना है। आज साक्षात भगवान विराजमान हमारे सामने नहीं है, लेकिन विद्यमान नहीं होते भी हमारे आचार्य ने पूर्वाचार्य ने हमारे लिए भगवान के स्वरूप का कथन किया गया है कि
कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का अस्तित्व कैसा है और किस प्रकार भगवान अपनी चर्या का पालन करते हैं, उनका आदर्श कैसा है, इन सब बातों का कथन हमारे यहाँ पूर्वाचार्यों ने किया है। इसीलिए हम उनका आदर्श लेकर के चलते हैं और वह राग द्वेष से रहित अपनी प्रवृत्ति अपनाते हैं। इसीलिए हम अपने जीवन में भी हमारे जो भीतर के राग द्वेष की परिणति है उनसे दूर रह करके हम भगवान जैसे बनने की हम कोशिश करते हैं, वीतराग स्वरूप प्राप्त करने की हम भावना करते हैं कि भगवान हम तभी तो बन सकते हैं कि भगवान ने राग द्वेषादि कषाय को समाप्त करके वीतराग अवस्था को प्राप्त की है। उसी वीतराग गुणों को प्राप्त करने के लिए तो हम यहाँ पर उनके चरणों में आ जाते हैं, उनके चरणों में आकर के हम भक्ति करते हैं और यही हम भगवान के सामने हम भावना भाते हैं कि हे भगवान, आपने जैसे वीतराग अवस्था प्राप्त की है, उसी वीतराग को प्राप्त करने के लिए तो हम आपके चरणों में आए। आपकी जैसी निर्मल दृष्टि है उसी प्रकार हम भी ऐसी निर्मल दृष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं। जब तक ये निर्मल दृष्टि हमारे भीतर नहीं आएगी तब तक हमारे भीतर निरतिचारता कैसी आएगी, शील व्रतेष्णु नतिचार गुण ये कैसे प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अभ्यास के बल पे ही हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसलिए सबसे पहला तो हमने दर्शन विशुद्धि के माध्यम से हमने अपनी आत्म विशुद्धि को प्राप्त करने का प्रयत्न किया, निर्मल दृष्टि को वहाँ पर हमने प्राप्त कर लिया, क्योंकि हमारा कदम, हमारा जीवन एक वीतराग की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है और इसीलिए उसमें निर्मल दृष्टि आना अनिवार्य है। और जैसे जैसे हम हमारे भीतर प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना, सहानुभूति और सौहार्दता या अत्यंत उदार भाव आना प्रारंभ हो जाता है तो अपने जीवन में भी ये इस प्रकार भाव आने शुरू हो जाते कि ऐसी प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना और सहजता उत्पन्न होने लग जाए तो समझ लेना कि मैं अपने जीवन को आदर्श बनाऊं और सब जीव भी अपने जीवन को आदर्श बनाए। ये भावना लेकर के हम निर्मल दृष्टि को प्राप्त कर लेते, निर्मल दृष्टि होने के लिए हम प्रयत्न करते, तो यही तो दर्शन विशुद्धि है और इस दर्शन विशुद्धि को हम समझ करके आए हैं और उसी दर्शन विशुद्धि को प्राप्त करके हम अपने आत्म तत्व को समझने का प्रयत्न करते कि हमारे भीतर भी उस प्रकार की देखने की दृष्टि हमारे भीतर प्राप्त हुई क्या नहीं है, हमारे भीतर वह रुचि जागृत हुई क्या नहीं है, हमारे भीतर वह दर्शन विशुद्धि आई या नहीं आई है। इन सब बातों को समझ करके ही हमें उसको प्राप्त करना है, क्योंकि आज तक हमने वह प्राप्त नहीं किया, क्योंकि दर्शन विशुद्धि के साथ साथ विनय संपन्नता को भी प्राप्त कर लिए और वह महानता को भी हमने समझने का प्रयत्न कर लिया और आदर्श विचारों को भी हमने अपने आत्मसात करने का प्रयत्न किया। आज हम विचार करेंगे जो निर्मल दृष्टि और विनय संपन्नता हमने प्राप्त की है और उसके उपरांत हमारे हृदय में अपने स्वभाव को पाने की, पाप से बचने की, कषायों से बचने की और अपने जीवन को आत्मानुशासित बनाने की जो हमारे भीतर ललक है वो बनी रहे। और इसलिए हम अपना जीवन लापरवाही में व्यर्थ नहीं गंवाते, हम उसको आदर्श जीवन अपने आत्म कल्याण के लिए प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए आत्म कल्याण के प्रति सजग और सावधान होना, अपना आचरण सरल और सहज, निर्दोष और निर्मल बनाने का प्रयत्न करना, यही तो शील व्रतिष्णु नतिचार है और यह निरतिचारशील व्रत है। और इसी शील व्रत को धारण करके हम उस गुण को प्राप्त करना है। आचार्य महाराज ने इस शील व्रतेषु नतिचार की जगह सुशीलता ये शब्द प्रयोग किया है, क्योंकि आचार्य श्री की जो भावना शतक में उनने इस भावना का कथन किया है कि सुशीलता, सुशील यानी सुष्ठु रूपेण शीलता प्राप्त किया है जिसने, यानी अच्छी सुंदर शील गुण को जिन्होंने धारण कर लिया है वह शील व्रत गुणधारी वही निरतिचार हो सकता है। इसलिए सामान्य रूप से शील का मतलब होता है कि स्वभाव,
शील का मतलब स्वभाव, शील का मतलब ब्रह्मचर्य। लेकिन यहाँ पर शील का एक अर्थ और यहाँ पर लिया गया है, जिससे अहिंसादि व्रतों की रक्षा हो, वह शील है। और इसीलिए व्रतों की रक्षा होती है क्रोधादि कषायों को त्याग करने से होती है। और क्रोधादि कषायों का त्याग जब तक नहीं होता है तब तक हमारे लिए भी भीतर वह अहिंसादि गुणों की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए हम क्रोधादि के त्याग का नाम यहाँ पर शील कहा गया है, क्योंकि क्रोधादि आदि का त्याग का नाम यहाँ पर शील कहा गया है। तो उस शील को प्राप्त करने के लिए हमारे आचार्य उमा स्वामी ने भी तत्वार्थ सूत्र में व्रतों की चर्चा करते हुए और सरल और सच्ची बात और सच्ची परिभाषा का कथन करते हुए वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि हिंसा नतस्तैया ब्रह्म परिग्रह वृत्तिर्व्रतम, यानी हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रह वृत्तिर्व्रतम, अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से विरत होना, ये व्रत है। और इसी तरह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 व्रत भी प्रसिद्ध है। जब 5 पापों का कथन आता है तो 5 व्रतों का भी कथन आता है। इस तरह इन 5 श्रावक इन व्रतों का स्थूल रूप से भी पालन करता है और मुनिराज महाव्रत के रूप में उसको पूर्ण रूप से पालन करते हैं। इसलिए व्रतों की रक्षा जो होती है वह शील के पालन करने से होती है। इसलिए श्रावक के लिए अनुव्रतों की रक्षा करने के लिए 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों का कथन किया गया है। यही तो 7 शील व्रत है। इन 7 शील व्रतों जैसे है, क्योंकि अहिंसादि 5 अनुव्रतों का पालन करने के लिए इन 7 शील गुणों को पालन करना गृहस्थ के लिए भी अनिवार्य है। 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये तभी वह शील सुरक्षित रह सकते हैं। और इसी प्रकार मुनिराजों के लिए भी महाव्रतों की रक्षा करने के लिए 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन करने के लिए कहा गया है। और यही 5 समिति और 3 गुप्ती का नाम ही शील है। और इन शील का उपदेश मुनिराजों को दिया गया है कि उस महाव्रतों की रक्षा करने के लिए इस शील गुणों का पालन करिए। 5 समिति और 3 गुप्ती, और इसी को तो अष्ट प्रवचन मातृका कहा जाता है। आप लोगों को वह शिवभूति मुनि महाराज की कथा मालूम हुई होगी, क्योंकि वैसे एक बार हमने बता दिया था कि शिवभूति मुनि महाराज के लिए उनको एक नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। उनके गुरु ने उनको बहुत समझा दिया कि इस नमोकार मंत्र का याद करो, नमोकार मंत्र को याद करो, और बहुत पढ़ाया, लेकिन फिर भी वह नमोकार मंत्र याद नहीं कर पाए। और ऐसे शिवभूति मुनि महाराज को उनके निर्मल परिणामों को देख करके, उनके भावों को देख करके उनको मुनि बना दिया, दीक्षा बना दिया। लेकिन दीक्षा बना तो दिया, लेकिन एक नमोकार मंत्र भी नहीं आता है। उसको कोई भी देखेगा भैया नमोकार मंत्र नहीं आता है, और महाराज ने इनको दीक्षा दे दी। लेकिन गुरु भी ऐसा ही नहीं होते। गुरु भी बहुत ऊंचे पहुँचे हुए रहते हैं। वह किसी के भावों को समझने में, परख करने में वह बहुत अनुभवी होते हैं, और इसीलिए उनके अनुभव में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। और उनको ऐसे किसी व्यक्ति की पहचान करते हैं तो उसके पीछे भी उनके अनुभव होते हैं, और जीवन में जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया अनुभव के बेस पर उसकी पहचान करते हैं, और उसको ऐसे हाथों में उठा करके रख देते हैं, और उनको दीक्षा दे करके उनको मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ करा देते हैं। जिस प्रकार शांति सागर महाराज ने पायल सागर महाराज को उनको मुनि बना दिया, तो पायल सागर ने बोला कि मैं तो पापी था और पापी से मुझे पायल सागर बना दिया। उसी प्रकार जो भव्य जीव होते हैं और अच्छे मुनिराज होते हैं, अवधि ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी होते हैं, तो ऐसे भव्य जीवों के भावों को समझ करके, भले उनके पास वह ज्ञान न हो लेकिन समझ होना चाहिए। ज्ञान उतना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन समझ अनिवार्य होता है, क्योंकि हिताहित का ज्ञान उसमें आना चाहिए। हिताहित का ज्ञान जहाँ पर आ गया वहीं पर भेद विज्ञान हो गया, और भेद विज्ञान हो गया वहीं पर सम्यक दर्शन हो जाता है। और सम्यक दर्शन जहाँ पर आ गया तो अपने आप ज्ञान भी उनका सम्यक ज्ञान के रूप में डाइवर्ट हो जाता है, और वही चारित्र रूप अपना करके वह मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जब अष्ट प्रवचन मातृका की बात आती है तो वह शिवभूति मुनि
मुनि महाराज के लिए वह अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान था, बाकी और कुछ नहीं। अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान का मतलब 5 समिति, इर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति, उत्सर्ग समिति, ये 5 समितियाँ हैं। 3 गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये सब होते हुए भी आप उनसे ये पूछो कि इर्या समिति क्या होती है, भाषा समिति क्या होती है, ऐष्णा समिति क्या होती है, वह नहीं बता पाएंगे। वह नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपकी शास्त्रीय भाषा को वह नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इतना तो ज्ञान होता है कि साधु को कैसे चलना चाहिए। उनके गुरु 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, किसी प्रकार के जीवों की विराधना पैरों के नीचे आ करके विराधना न हो, इसलिए सावधानी पूर्वक चलते रहते हैं। उसी प्रकार हमें भी चलना है, जीवों को बचाते हुए चलना है। बस इतना ज्ञान है कि नीचे देख करके चलना है और जीवों को बचाते हुए चलना है। इसको क्या बोलते हैं ये उनको मालूम नहीं है। इसको इर्या समिति बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, शास्त्रीय भाषा उनको मालूम नहीं है। लेकिन वह ज्ञान है 28 मूल गुण क्या होते हैं ये उनको मालूम नहीं, उसकी परिभाषा भी मालूम नहीं। लेकिन आचरण में किसी प्रकार की कमी नहीं मिलेगी आपको। ये होता है अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान, जो एक 6 सेंस का ज्ञान बोला जाता है, 6ठा इंद्रिय ज्ञान बोला जाता है। वह अपने आप अनुभव होने लगता है और अनुभूति का ज्ञान जो होता है वही श्रेष्ठ ज्ञान होता है। और उसी श्रेष्ठ ज्ञान के बलबूते ही वह अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए उनको उस शिवभूति मुनि महाराज को जिस गुरु ने दीक्षा दे दी उन्हें सोच समझ करके दिया, और इसीलिए उनको अष्ट प्रवचन मातृका ज्ञान नहीं होते हुए भी दे दिया, क्योंकि वह भव्य था, तद्भव मोक्षगामी जीव था। इसलिए उनकी सामान्य निर्मल परिणामों को देख करके ही उनको वह व्रत देते हैं। और यही तो बात है कि मुनिराज निर्दोष को देख करके उनके चारित्र को निर्दोष रूप से पालन करने में सहायक बने, इसीलिए उनको व्रत देते हैं। और व्रत नियम संयम या चारित्र का निर्वृत्तिपरक हो, इसीलिए इन्हें किसी प्रकार का दोष उसमें न लगे, इस प्रकार संयम के पालन के लिए उनको व्रत दिया जाता है। जब बाह्य रूप से शुभ प्रवृत्ति हमारे जीवन में आ जाती है तो अंतरंग में अपने आप परिणामों में निर्मलता आती है। लेकिन जब हमारे बाह्य में शुभ प्रवृत्ति यदि नहीं है तो अंतरंग में भी वह शुभ प्रवृत्ति नहीं आ सकती, वह अशुभ प्रवृत्ति होने लगती है। क्योंकि अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्ति के लिए ही अंतरंग साधना की जाती है, और बहिरंग साधना के माध्यम से, बहिरंग शुभ प्रवृत्ति के माध्यम से अंतरंग को निर्मल बनाया जाता है। और वही निर्मलता तो अपना आत्मा को निर्मल बना देती है और वह निर्वृत्ति परक बना देती है। इसीलिए हम अपने जीवन में अधिक से अधिक प्रवृत्ति से बचने का प्रयत्न करते हैं। जितनी प्रवृत्ति है उतनी हिंसा अधिक होने की संभावना रहती है। इसलिए प्रवृत्ति मूलक ही हमारी प्रवृत्ति होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी प्रवृत्ति है वह सीमित होना चाहिए और निर्वृत्ति परक होना चाहिए। जैसे हम मौन रहना या वचन व्यापार को हम बंद कर देते हैं, इसका मतलब वचन गुप्ती हो गई। क्योंकि मौन रहने का नाम है कि वचन गुप्ती को हमने अपने आप में कंट्रोल कर लिया। क्योंकि यहाँ पर हित मित और प्रिय वचन यहाँ पर बोलने के लिए कहा है। हित मित प्रिय वचन क्या होता है वह अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान रखने वाला वह नहीं जानता। वह शिवभूति मुनि महाराज वह नहीं जानते थे कि हित मित प्रिय वचन क्या होता है। लेकिन इतना तो मालूम है कि किसी के साथ बोलना है तो उतना ही बोलो कि जितना हमें बोलना चाहिए, और वह भी अच्छा बोलो, प्रेम से बोलो, और उनको उस वचनों के द्वारा उनको कष्ट न हो। इन बातों का ध्यान रखते हुए हितकारी वचन बोले, और मित यानी कम बोले, अधिक न बोले। अधिक बोलने से भी वचन की प्रवृत्ति बढ़ने से कई बार ये स्थिति होती है कि उसमें भी पाप की हिंसा अधिक होने की संभावना रहती है। क्योंकि फालतू बातें करता है तो इसलिए कोई कहता है कि फालतू बातें छोड़ दो, क्या बार बार ये वही लगा करके रखा है। इस प्रकार हम बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले को कष्ट भी हो, और ऐसे अपशब्दों का भी प्रयोग न हो जिसको किसी को कष्ट हो। इसलिए हितकारी वचन बोले, प्रिय वचन बोले,
और कितना बोले, कम बोले। ज़्यादा बोलेंगे तो उसका महत्व कम हो जाता है, इसलिए कम से कम वचन बोल करके उसकी निवृत्ति करो। और निवृत्ति परक जब वचन बोलते हैं तभी तो हित मित और प्रिय वचन यहाँ पर साकार हो जाते। इसी को भाषा समिति बोलते हैं, लेकिन उनको तो मालूम नहीं है कि भाषा समिति क्या बोला जाता है, लेकिन वह आचरण में ये सब गुण उनमें देखने को मिलेगा। ये होती आचरण, ये व्यवहार, ये अनुभव होता है, और यही अनुभव तो उसके निर्मल परिणामों को प्राप्त करा देता, शुभ प्रवृत्ति करा देता। और उसकी शुभ प्रवृत्ति यानी वह सावधानी यानी यत्न प्रयत्न है, उसी को यत्नाचार कहा है। यत्नाचार कदम चरित कदम भाषे ज भुंजे ज, क्योंकि कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे बोले आदि की बात जैसे आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि वह कैसा चलना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए, कदम चरित कदम भाषे ज भुंजे ज, ये सब बातें, कदम शय्यत कैसे सोए आदि का बात वहाँ पर संस्कार की बात होती है, और संस्कार वहाँ पर दिया जाता है, और उसी को यत्नाचार कहा गया है। यत्न पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है वही निवृत्ति को प्रवृत्ति ही निवृत्ति का संतुलन बनाए रखती है। इसलिए जो हमारी शुभ प्रवृत्ति होती है, जो यत्न पूर्वक हम चलते हैं, वही तो हमारे संतुलन को बनाए रखती है। इसलिए व्रतों का निर्दोष रूप से पालन कर पाने में हम समर्थ हो जाते हैं। इसलिए निर्दोष रूप से हम पालन करने के लिए जब हम मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाते हैं तो वहाँ पर इन सब बातों का ध्यान रखना होता है कि जीवन में कभी वैसे तो जीवन में बहुत सारे चढ़ाव उतार आते हैं, कई बार अच्छे बुरे प्रसंगों का सामना करना पड़ता है, और हम अपने जीवन पे झांक करके देख लेते हैं तो कई मुश्किलें हमारे जीवन में आ जाती है, असंतुलन का भी कारण बन जाता है। लेकिन व्यवहार में असंतुलन हुआ कि आपके व्यवहार प्रवृत्ति में बदलाव आ जाती है और बुराइयां आने लगती है। इसीलिए वचनों में भी असंतुलन आ जाता है, और वचनों में असंतुलन आ गया तो विवाद बढ़ जाता है, और विवाद यह झगड़े का कारण बनता है। विचारों में भी असंतुलता आ जाती है, जीवन में उलझने खड़ी हो जाती है। और तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि असंतुलन न हो। किसी भी जगह अति यदि हो जाती है तो उसकी इति हो जाती है, अति न हो। इन बातों का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज़ में अति होना ही असंतुलन का कारण बन जाता है। इसलिए खाने पीने, उठने बैठने, आने जाने, बोलने, बात करने, लेने देने में सभी जगह संतुलन बनाए रखना चाहिए, और यही संतुलन तो हमारे जीवन में एक आदर्श प्रस्तुत करती है। और हमारे जीवन में असंतुलन का मुख्य कारण है हमारी कषायों की तीव्रता, और कषाय की तीव्रता के कारण ही हमारा संतुलन बिगड़ जाता है, और असंयमित जीवन से हम भटक जाते हैं, और असंयम हमारे जीवन में आ जाता है। इसलिए हित मित प्रिय वचन भी बोलो, क्रोध के साथ कोई भी प्रवृत्ति मत करो। जहाँ पर क्रोध के साथ प्रवृत्ति होती है वहाँ पर इति होती है, वहाँ कोई अच्छा नहीं होता, वहाँ तो तीव्र कषाय के उदय में बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि द्वीपायन मुनि ने अपनी त्याग और तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने तेजस रिद्धि प्राप्त कर ली थी, लेकिन तेजस रिद्धि प्राप्त होने के उपरांत भी लेकिन एक क्रोध के कारण, उस तीव्र क्रोध के कषाय के कारण उन्होंने स्वयं का भी घात कर लिया, और उसके साथ वह द्वारिका नगरी को भी भस्म करा दिया। ये सबसे क्रोध का परिणति है, क्योंकि क्रोध दूसरों का भी नाश करा देता है और स्वयं का भी घात करा देता है। इसलिए जितना क्रोध आपके मन में आता है, जितने दूसरे को प्रतिकार करने की भावना आपके मन में कषाय के रूप में जागृत हो जाती है, वह कषाय तुम्हारा भी तो घात करती है, तुम्हारा आत्मा का घात करती है। दूसरों के घात करने के बारे में आप विचार करते हो, लेकिन उसके पीछे अपना आत्मा का भी घात हो जाता है। इसीलिए
इसलिए इन बातों को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। रावण अपने व्रतों में सदृढ़ था और नियम पालन करने में उनके जैसा कोई सानी नहीं था, लेकिन फिर भी वह इतना दृढ़ था। लेकिन वह जब मन में विकृति आ जाती है, जब असंतुलित जीवन हो जाता है, तब वह अपने लोभ को रोक नहीं पाया और उसके पीछे सीता को पाने की लालसा उनके मन में भीतर जाग गई। लेकिन उसके बावजूद भी वह मान कषाय के कारण ही तो उसका स्वयं का अंत करा दिया। लेकिन जब वह सीता को चाह रहा था, लेकिन आखिरी समय तक उन्होंने सीता को हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि सीता को मैं अपने अनुकूल बनाऊंगा, फिर उसके साथ विवाह करके मैं फिर वैवाहिक संबंध में बना रहूंगा। इस प्रकार उनकी सोच थी, लेकिन वह उसकी इच्छा वहाँ पर साकार नहीं हुई। सिर्फ मान कषाय के कारण उन्होंने अपने व्रतों को निस्तेज कर दिया, लेकिन व्रत का दृढ़ता के साथ पालन कर लिया, उसको व्रतों का त्याग नहीं किया। लेकिन फिर भी उस व्रतों में निस्तेजता आ गई, तेज समाप्त हो गया। इसीलिए उनका नाम त्यागी व्रती की तरह गौरवपूर्वक कोई भी लेना नहीं चाहता, क्योंकि उसका जो अंत जिस प्रकार हुआ वह एक अहंकार के कारण, एक मान कषाय के कारण और तीव्र कषाय का उदय था। इसीलिए तो उनको लक्ष्मण के हाथों से मरना पड़ा और वह दुर्गति को जाना पड़ा। इसीलिए रावण जैसे विचार और द्विपायन मुनि जैसे उत्कृष्ट साधक होने के उपरांत भी कषाय के कारण वह अपना अस्तित्व को ही मिटा देते हैं। इसलिए ऐसा काम हम अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध कषाय की तीव्रता से ही तपस्या अकारण वह द्विपायन मुनि की समाप्त हो गई। इसीलिए ये शिक्षा लेनी चाहिए कि यही शिक्षा लेना चाहिए कि व्रत की शोभा कषाय की मंदता से है, प्रशम भाव से है। हम जीवन में छोटा सा भी व्रत ग्रहण करें तो उस व्रत के साथ साथ हमारे जीवन में सहजता, सरलता और निर्मलता आना चाहिए। क्योंकि छोटा सा भी व्रत है तो भी हमें कभी किसी व्रत को छोटा नहीं समझना चाहिए। उस छोटे व्रत के साथ हमारे आचार विचारों में भी पवित्रता आना चाहिए, सरलता आना चाहिए, सहजता और सरलता और निर्मलता भी आना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आचार्य ज्ञान सागर जी के महाराज के पास यदि कोई आता और कहता है कि महाराज जी मुझे एक छोटा सा नियम ले दीजिए, तो आचार्य ज्ञान सागर जी उनको समझाते थे, भाई कोई भी व्रत न छोटा होता है न बड़ा होता है, व्रत व्रत होता है। उस व्रत का पालन रुचि के साथ और सरलता के साथ हमें करना है। व्रत भले ही आपको कहने में छोटा है, लेकिन उसको व्रत को छोटा मत समझो, क्योंकि वह स्व पर कल्याण करने में कारणीभूत है। एक छोटा सा व्रत भी किसी के जीवन में चार चांदनी ला सकता है, उसके जीवन को काया पालट कर सकता है। इसीलिए सभी व्रत महान होते, न छोटा होता है न बड़ा होता है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। रात्रि भोजन का त्याग करना छोटा सा नियम जान पड़ता है, लेकिन वह छोटा व्रत नहीं है। जब और वह भी हमें अनासक्ति और निर्विकल्प दशा की ओर ले जाता है, क्योंकि रात्रि भोजन का त्याग जैसे ही हमारे मन में भाव आ गए तो समझ लेना तुम्हारे भाव में वह निर्मलता आ जाती है कि रात में हमें भोजन नहीं करना है, दिन में ही करना है। और दिन में करने की भावना जब जागृत हो जाती है तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में रात में खाने से आप बच जाते हो और दिन में ही आप खा लेते हैं और धीरे धीरे उस साधना में और निखार लाने का प्रयत्न करते। शुरू में तो कहते हैं कि रात में हम भोजन नहीं करेंगे, अन्न का पूर्ण रूप से त्याग, और कभी दवाई वगैरह लेना होता है तो दूध पानी वगैरह छूट रखते। और धीरे धीरे जब उसमें उस व्रत में भी परिपक्वता आ जाती है तब आप कहते हैं कि रात में पानी भी नहीं लेंगे और दवाई भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं
लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। सुबह हो जाएगा तो दवाई पानी लेना है तो सुबह ले लेंगे, जिंदा बचे तो ठीक है, नहीं बचे तो उस व्रत और नियम के कारण हमारा सद्गति को प्राप्त होना ये निश्चित है। इसीलिए हम उसी प्रकार का विचार करते हैं और उसी प्रकार के गुणों को ग्रहण करने का हम प्रयत्न करते हैं। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति यदि 1 साल के लिए नियम लेता है तो 1 साल में हम उपवास करेंगे, एक आहार एक उपवास, 1 साल का आपने नियम लिया। मान लीजिए एक अपवाद के रूप में कह दिया कि 1 साल तक उनने लिया, लेकिन 1 साल में 6 महीने तो उसके नियम के हो गए, लेकिन 6 महीने 12 घंटे तो उसके उपवास के नहीं रहे। लेकिन फिर भी 1 साल तक उसके मन में उस व्रत के प्रति जो संकल्पता के कारण असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा के लिए साधन बन जाता है, क्योंकि 12 घंटे ही वह उपवास का पालन कर लेता है, लेकिन 12 घंटे करके उसकी विशुद्धि बढ़ाने के लिए उसके पहले दिन से वह विचार करता है कि कल भी हमें उपवास करना है, तो इसलिए उसी प्रकार विशुद्ध परिणामों से वो उपवास करता है। इसीलिए 12 घंटे करता है, लेकिन 12 घंटे दूसरे दिन के भी उसके अच्छे दिन निकल जाते उसी के कारण, क्योंकि वह उस दूसरे 12 घंटे में भी वह गलत काम करना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें भी अच्छा विचार के साथ अच्छे निर्मल परिणामों के साथ ही उसको आचरण करना चाहता है। इसलिए वो निर्मल परिणामों के कारण ही वह उनका नियम और वह धर्म सुचारू रूप से वह पालन करता है, और यही तो उसके लिए अनासक्ति की ओर ले जाता है, उसके आत्म कल्याण की ओर ले जाता है। और वह 1 साल का वह नियम उसके लिए असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का साधन बनता है। भले ही वह 12 घंटे उपवास का संकल्प है, लेकिन रात में तो खाना ही, दिन में ही सवाल उठता है कि दिन में 12 घंटे का हो गया, रात में तो खाना नहीं, 24 घंटे ऐसे निकल जाता है। लेकिन उसका प्रभाव दूसरे दिन जो 12 घंटे है उसमें भी उसका असर हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि आज भोजन करना है, तो भोजन करना है तो कोई गलत भोजन नहीं करूँगा, क्योंकि पारना करनी है। पारना करनी तो पवित्र भावना के साथ ही उस पारना को अपनाएंगे और हम अपने व्रतों का निर्दोष रूप से पालन करेंगे, ये भावना लेकर के चलता है। इसीलिए उस व्रत के कारण ही उसमें निर्मलता आ जाती है। इसीलिए व्रत की भोजन के प्रति आसक्ति में कमी आने लगती है। भोजन के विकल्प से उतनी देर के लिए हम दूर रह जाते हैं, और प्रतिदिन उतने समय तक दूर रहने से उस व्रत की शोभा भी बढ़ जाती है, क्योंकि नियम छोटा सा लगता है, पर सोचो नमोकार मंत्र में पूरा द्वादशांग श्रुत समाहित है। हम समझते नमोकार मंत्र तो 4-5 पंक्तियां हैं, बस इतना ही मंत्र है, लेकिन इसमें सिर्फ 5 इस नमोकार मंत्र के 5 पद है। 5 पदों में से भी सिर्फ ओम शब्द को ले लीजिए, उस ओम शब्द में द्वादशांग श्रुत गर्भित है। यदि हम उसका विश्लेषण करने लग जाए तो द्वादशांग श्रुत पूरा उसमें आ जाएगा। इतनी क्षमता उस ओम एक अक्षर में भी है, लेकिन हमारे भीतर उस प्रकार श्रद्धा होना चाहिए। और नमोकार मंत्र का उच्चारण किया है तो मानो हमने द्वादशांग श्रुत का ही हमने पाठ किया है, और क्योंकि द्वादशांग श्रुत के प्रति और पंच परमेष्टि के प्रति भी श्रद्धा का भाव वहाँ पर अभिव्यक्त हो जाता है, और वही श्रद्धा का भाव और भाव से नमोकार मंत्र के पढ़ने से संकल्प भी अपने आप बढ़ने लगता है, और नमोकार मंत्र के पढ़ने से संकल्प की शोभा बढ़ जाती है, और वह सहज निर्मल श्रद्धा भाव रखने से हो जाता है। इसीलिए हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं, और इसीलिए हम व्रतों के प्रति हमें निर्दोष होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा, एक बुंदेलखंड में वर्णी जी के नाम से आपने, जिनको गणेश प्रसाद जी वर्णी क्षुल्लक जी थे, वह बहुत प्रसिद्ध थे। वह जन्म से मडावरा गांव के पास एक हसेरा गांव के रहने वाले थे, लेकिन वह जन्म से जैन नहीं थे। वह उन्होंने
जैन धर्म से प्रभावित होकर के उन्होंने एक क्षुल्लक व्रत धारण कर लिया, लेकिन उनकी प्रसिद्धि का कारण उनके प्रति लोगों के मन में जो विशेष आदर का भाव जो था वह व्रतों के कारण नहीं, उनकी सादगी के कारण था। क्योंकि व्रतों के साथ साथ उनकी सरलता और सहजता और प्रशम भाव ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था। क्योंकि कोई भी ऐसा बन तो जाता है, लेकिन लोगों में प्रसिद्धि को पाना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जो व्यक्ति में कषाय में मंदता रहती है, सरलता रहती है और शुचिता रहती है, तो शांत भाव से सब लोगों के साथ जब व्यवहार करता है तो उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए यहाँ पर ये स्पष्ट समझ में हमें आना चाहिए कि व्रत के साथ शील का होना कितना जरूरी है। क्योंकि व्रतों के निर्दोष रूप से पालन करने के लिए शील व्रतों का होना भी जरूरी है। व्रत धारण करने वाले के जीवन में निरंतर आस्था बढ़ती जाए, प्रशम भाव से कमी आती जाए तो जीवन बहुत ऊंचा उठ जाता है। प्रशम भाव में कमी आती जाए तो जीवन बहुत ऊंचा उठ सकता है। यानी प्रशम भाव यदि हम बढ़ता जाए, क्योंकि हमारे कषाय में कमी होती चली जाए, जितनी कमी होती जाएगी उतना वो ऊंचा उठता चला जाएगा। इसीलिए हम अपने जीवन में एक शब्द को और जोड़ा है, निरतिचार। निरतिचार शब्द को हमने जोड़ा है, जो शील और व्रतों का निरतिचार पालन होना चाहिए, अर्थात उनमें अतिचार न लगे, इस बात का ध्यान हमें वहाँ रखना है। इसलिए अतिचार किसे कहते हैं ये जान लेना भी आवश्यक है। क्योंकि अतिचार व्रतों में शिथिलता का आना, व्रतों के पालन करने में उत्साह का नहीं होना, व्रतों में दोष लगाना, इसे अतिचार कहते हैं। और इन व्रत लेने के बाद संभव है कि अज्ञानवश प्रमादवश उसमें दोष लग जाते हैं। और सावधानी रखना भी ये जरूरी है कि इस प्रकार दोष किसी प्रकार से न लगे। इसलिए रात में अन्न से बनी चीज़ें नहीं खाने का नियम लिया, लेकिन किसी के घर गए और अनजाने में वहाँ पर गलती से असावधानीवश हमने भोजन अन्न को ग्रहण कर लिया, लेकिन जैसे ही ध्यान आ जाएगा तब तुरंत आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं। ये ध्यान रखने की बात होती है। क्योंकि व्रतों में ये छोटे छोटे दोष आ जाते, उन दोषों से हमें बचने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि जैसे अहिंसानुव्रत है, अहिंसानुव्रत का जब पालन करते हैं तो किसी भी जीव को बंधन में डाल दिया, उसके साथ मारपीट कर दी, उसके छेदन भेदन का कार्य किया, उसे समय से भोजन पानी नहीं दिया या उससे ज़्यादा काम ले लिया, ये सब उसमें अतिचार आ जाते हैं। इसलिए ऐसे ही हर एक व्रत में अतिचारों से बचना जरूरी है, तभी निर्दोष व्रतों से निर्दोष रूप से व्रतों का पालन होता है। इसलिए अतिचार से बचने का सरल उपाय यही है कि हम प्रतिक्षण सजग और सावधान रहे, अपने ग्रहण किए हुए व्रतों के प्रति दृढ़ और श्रद्धान रखे और सदा स्व पर कल्याण की निर्मल भावना रखे। यही उस अतिचार से बचने का ये विकल्प है। इसलिए अपने पूर्व संचित पुण्य के कारण ऐसा कुल मिला है। ये विचार करो, जिस कुल में मांस मदिरा और शहद आदि का सेवन नहीं किया जाता है और बचपन में ही ये संस्कार उस बच्चे में आ जाते हैं, मांस मदिरा और मधु ये अच्छे नहीं हैं, ऐसा श्रद्धान बचपन से ही जब आ जाता है तब बाद में वह श्रद्धान हमेशा बना रहता है। इसलिए जीवन के बीच मोड़ में भी वह कभी भी वह गलत मार्ग पर जाने का विचार नहीं करता। यदि गलती से चला भी जाए तो बाद में पश्चाताप होता है, तो पुनः लौट करके वह उस मार्ग पर आ जाता है। इसलिए श्रद्धान और संस्कार आगे चलकर हमें व्रत और शील को धारण करने और उनका निर्दोष रूप से पालन करने में हमारी प्रेरणा देती है। इसलिए छोटे छोटे से भी घटनाएं हमारे जीवन को आदर्श प्रस्तुत करा देती है। इसलिए हम
एक छोटे से उदाहरण से हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बाबा जी थे, भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। रोज़ किसी न किसी घर में जा कर के भिक्षा लेकर के आना और भिक्षा लेकर के फिर उससे अपना जीवन निर्वाह करना, इस प्रकार प्रतिदिन उनका काम चलता रहता है। किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती है तो उस दिन भूखे रह करके ही भगवान की भक्ति स्तुति करके वो अपना दिन निकाल देते थे। एक दिन की बात है कि एक दिन वह एक ऐसे घर में चले गए भिक्षा मांगने के लिए जो जिस घर में एक थानेदार का वह घर था। थानेदार के घर में वो पहुंच करके उन्होंने भिक्षा मांगी कि लेकिन घर में जो थानेदार की जो पत्नी थी उन्होंने भिक्षा नहीं दी और 2-4 रूखी सूखी बातें उनको सुना दी। हाँ, कोई काम धाम है नहीं, सिर्फ मांगने के लिए आप आके बैठ जाते हैं और काम धाम करना नहीं, और सिर्फ मुफ्त के खाने की ये पड़ी है, ऐसे बहुत सारे उन्हें शब्द सुनाया। और फिर वो गुस्से में बड़बड़ाती रही और जब उन्होंने भिक्षाम देही कहा तो उसको गुस्सा आ गया। जब मैं इनको कुछ भी नहीं कर रही, भगा रही है और चुपचाप वो खड़ा है और सुन रहा है, सब सुन रहा है। उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या है, जो घर में पोंछा लगाने वाला कपड़ा था, उन्होंने उस कपड़े को उस बाबा के ऊपर फेंक के मारा कि जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला। और वो बाबा के फेंक के मारा तो वो जा करके उनके पैरों के पास गिर गया और पैरों में गिरते ही उन्होंने सोचा कि चलो यही प्रसाद मान करके वो उस पोंछे को साथ में ले लेता है और अपने स्थान पर आ जाता है। और अपने स्थान पर कोई कषाय भाव यहाँ पर नहीं, उन्होंने तो बहुत अच्छे भाव से उसको ले लिया और वह कुएं के पास जा करके उसको पानी खींच लिया और पानी में उस कपड़े को बहुत अच्छे से धो लिया और साफ़ सुथरा करके उसको सुखा दिया। और सुखा करके उन्होंने उस कपड़े के ऐसे फाड़ करके उसकी बातियां बना दी, कुछ बातियां बना दी और फिर बातियां बना करके फिर अच्छे भाव भक्ति के साथ भगवान की आरती भक्ति करना शुरू कर दिया। और वह ये गाने लगा कि वह अपनी स्तुति भक्ति करने लगा। और जब थानेदार वह घर में पहुंचा तो उसको मालूम पड़ गया कि ऐसे ऐसे बाबा आए थे और ऐसे ऐसे पत्नी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है। तो वो पत्नी के लाने 1-2 बातें सुना दी, तुमने एक साधु के साथ घर में आए हुए अतिथि को तुमने ऐसे व्यवहार किया, ये कोई अच्छी बात नहीं है, तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मैं जाता हूँ। ऐसा कह करके वह स्वयं उस बाबा के पीछे चले गए जिस तरफ वह गए थे। और वह जहाँ बाबा की कुटिया थी वहाँ पर वह पहुँच गए। वहाँ पर वह उनकी कुटिया में एक थोड़ा सा देवस्थान बना हुआ था, उस वहाँ पर वह भक्ति गा रहे थे। और गाते गाते उन्होंने भावनाएं की कि आज कितना अच्छा दिन है कि आज उस थानेदारनी का कितना उपकार मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये यदि पोंछा यदि कपड़ा यदि नहीं देती तो आज मैं भगवान की भक्ति इस ढंग से खुशी से नहीं कर पाता। और वह थानेदार आकर के पीछे से वो बात वो क्या क्या बोल रहे हैं वह सुन रहा है। वह उसके पत्नी के प्रति वह अच्छे अच्छे भाव कर रहा है, उसका उपकार है कि वह हमारे भगवान की भक्ति करने के लिए वह कारण बन गई और मेरे कितने कर्म कट रहे, उसको उसका कितना उपकार माने उतना थोड़ा है। इस प्रकार वो भावना भाने लगा और इस प्रकार भावना करते करते वो गा रहा था और थानेदार पीछे से सुन रहा था। और तो फिर उसकी जो पत्नी थी उनने भी सोचा कि ये थानेदार गया कहाँ उस बाबा के पीछे पीछे, तो ये भी उसके पीछे पीछे जाती है और पीछे पीछे जा करके वह देखती है कि वह भी थानेदार के पीछे जा करके छुप के बैठती। उनको भी मालूम नहीं, लेकिन वो जो बाबा जो बोल रहा था वो उसी की प्रशंसा कर रहा था, उसको न गाली दे रहा था न कोई अपशब्द बोल रहा था, वो तो उसकी और प्रशंसा कर रहा था कि ये मेरे लिए भगवान के भक्ति के लिए कारण बन
गई और उन्हें आरती करने के हमें एक शुभ अवसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार प्रशम भाव के साथ उन्होंने कषाय में मंदता लाते हुए निर्दोष रूप से उन्होंने भगवान की भक्ति की और उसका इतना प्रभाव पड़ गया कि वह जो थानेदार था वह थानेदार उनके चरणों में आकर के गदगद होकर के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि भगवान आप हमें क्षमा कर दे, हमारी पत्नी को भी क्षमा कर दे। और पत्नी को भी समझ में आता है कि हमने ये बहुत बड़ी गलती की है और वह भी जाती है और वह उस महात्मा से क्षमा मांग लेती है और दोबारा इस प्रकार के पाप करने की नहीं करने की वह संकल्प ले लेती है। इस प्रकार प्रभावशाली व्यक्ति जब आ जाता है तो प्रभावशाली व्यक्ति के सानिध्य में आते ही उसका प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर भी पड़ जाता है। इसलिए जो संपर्क में आता है वह ऐसे संतों के संपर्क में आता है वह भी प्रभावित होता है, अपना जीवन स्वयं भी प्रभावित हो जाता है। जिस प्रकार कस्तूरी की गंध जिस प्रकार स्वयं भी महकती है और दूसरों को भी वह महका देती है, इसी प्रकार यह जीवन है। कषाय में मंदता जितनी आती चली जाती है उतना ही हमारा जीवन में वह निर्विकारता आ जाती है और इसीलिए हम अपने जीवन में जितना अच्छा विचार करते चले जाते हैं और जितने अच्छे परिणाम हमारे भीतर आ जाते हैं तो वही तो हमारे कर्म निर्जरा का साधन बन जाता है। इसीलिए इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी छोटे बच्चों को देखा है कि जब वह कहीं मिट्टी में खेलते रहते हैं तो मिट्टी में घरौंदे बनाते रहते हैं। इस प्रसंग को एक जिनेंद्र कुमार एक व्यक्ति हुए, एक साहित्यकार हुए, उन्होंने वो अपने घर से लौट रहे थे, यानी राम कथा करके घर लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने बच्चों को देखा कि वह रेत के इसमें वह घरौंदे बना रहे थे, खेल रहे थे और उनके खेलते हुए देख करके उनको उत्सुकता जागी। वो कैसे बच्चे कितने निर्मल परिणाम हैं, वह छोटा सा घर बनाए, उनको ये भी नहीं है कि वह अगले समय में वह गिर करके नष्ट होने वाले है। रेत का मकान कभी ज़्यादा समय तक वह टिक नहीं सकता, इसीलिए जैसे सूख जाएगा वैसे गिर जाएगा, लेकिन फिर भी वह घरौंदे बनाने का आनंद, उनका उत्साह देखने के लायक था। उनमें मन में एक जो उत्साह था घर बनाने का, वो उत्साह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस प्रकार कोई भी चीज़ हम करते हैं अपने जीवन में उतारते हैं तो उसका प्रभाव, उसकी खुशी उसके दिल में नज़र आती है, उसके आचरण में, व्यवहार में नज़र आती है। जैसे उनने घर बनाया, दूसरों ने भी बनाया, उसने भी बनाया। दो बालक थे, दोनों भाई बहन थे और दोनों को वह खेल रहे थे, दोनों ने अपने मिट्टी में वो घरौंदा बनाया, उसने भी अपना ये बनाया। दोनों आपस में कह रहे थे नहीं मेरा घर तुमसे बड़ा है, वह कहने लगा कि नहीं तुमसे मेरा बड़ा है। बड़ा अपने कह रहे बना तो अपने हिसाब का ही बना है, उसमें कोई ना बड़ा है ना छोटा है, लेकिन फिर भी अपने आप को बड़े कहने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि वह बच्चे तो बच्चे होते, किसको बड़ा कहे किसको छोटा कहे। तो वह अपने संस्मरण में वह कहते हुए उनने कहा कि वो जो लड़की थी उनने कहा कि ये मेरा जो घर है ये घर बहुत बड़ा है, तुमसे भी बड़ा है। बेटा कहता है, वो भाई कहता है नहीं मेरा घर तुमसे बड़ा है, मेरा घर तुमसे बड़ा है। तो फिर वह कहते कि नहीं तुमसे भी मेरा घर बड़ा है। तो इसी प्रकार बात चल रही है। तो उस लड़की के मन में, उसके बहन के मन में कुछ और बात सूझी। उनने कहा कि मेरा घर रामचंद्र जी जैसा बड़ा है। अब रामचंद्र जी बड़ा ख्याति लाभ पूजा के दृष्टि से उनका जितना बड़ा है, फिर उस ढंग से अपने सोचा। फिर लड़के को कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब उससे बड़ा अब क्या बोलें। और अचानक उसके दिमाग में आ गया कि मेरा घर
2 रामचंद्र जी के बराबर है, 2 रामचंद्र जी के बराबर। अब रामचंद्र जी तो एक ही है, अब 2 कहाँ से होंगे? लेकिन उन्होंने उसको समझाने के लिए, उसका मुंह बंद करने के लिए उन्होंने कहा कि 2 रामचंद्र जी के बराबर। इसी प्रकार वह अज्ञानता, उसका आनंद ले रहे, लेकिन आनंद लेते हुए भी उनके मन में जो विचार आ रहे, एक घरौंदे के पीछे उसके ये जो भावनाएं छिपी है, और उससे वह कितना उत्साहित हो रहे और अपने आप को उसको समझाने का प्रयत्न कर रहे, लेकिन उसके अगले ही पल में वह घरौंदा टूट के जाने वाला था, इस ओर उनका ख्याल नहीं। लेकिन ये है कि हम जीवन में कोई चीज़ करते हैं तो उसके प्रति हमारी आस्था कितनी होती है, कितनी श्रद्धा होती है, कितनी भक्ति होती है। बस ये भक्ति हमें देखना है कि अपने किए हुए जो व्रतों के पालन करने में भी इसी प्रकार का उत्साह और इसी प्रकार के त्याग हमारे भीतर होना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। उसने यदि अनुव्रत लिया है तो हम महाव्रत लेंगे, उनने महाव्रत लिया है तो हम और तपस्या करेंगे और घोर तपस्या करेंगे, तो फिर इस प्रकार हम अपनी साधना को बढ़ाते जाएंगे जो हमारे आत्म कल्याण के लिए कारण बनता है। उदाहरण होता है, उदाहरण से हम दृष्टांत से दृष्टांत की ओर हम जाते हैं, क्योंकि उसका अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन में वह निर्मलता लाने का प्रयत्न करना है। क्योंकि हमारे जीवन में वह निर्मलता आना चाहिए जो राग द्वेष कषाय से प्रेरित न हो। हम सोचते सोचते विचार करते करते हम अपने इस आत्मा के घरौंदे में हमें बैठ करके हमें ध्यान करना है, अपना चिंतन करना है, मनन करना है। और लेकिन यहाँ पर छोटी सी बात है, लेकिन उसके प्रति जो श्रद्धा है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और वही श्रद्धा अटूट, वही व्रत नियम हमारे अटूट जब बन जाते हैं तभी तो हम अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए निरतिचार व्रत, यानी निरतिचार व्रत का मतलब शील का पालन ऐसा ही दृढ़ आस्था के साथ करना है। हमें अपने जीवन में सच्ची श्रद्धा और आत्म कल्याण की भावना के साथ व्रत और शील को धारण करने में तत्पर रहना चाहिए तथा ग्रहण किए हुए व्रतों का व्रत और शील का पालन निर्दोष रूप से करना है, और जिससे हमारा जीवन में वह स्वस्थता और प्रसन्नता आ जाए और निर्मलता भी आ जाए, शांति भी आ जाए और हम सबल बने, हमारी चेतना इतनी परिष्कृत हो कि तीर्थंकर जैसा आदर्श जीवन हमें भी प्राप्त हो, और हम ऐसे आदर्श जीवनों को हमारे भीतर उतार करके हम भी आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो और हम अपना आत्मा का कल्याण करें। इस प्रकार की भावना और दृढ़ता यदि लेकर के चलते हैं तो निश्चित है कि हमारे जीवन में वह निर्मलता आती चली जाएगी, पवित्रता आती जाएगी, और यही पवित्रता और आनंद हमारे जीवन को कृतार्थ करेगी और कल्याण करेगी। इसीलिए हमें 16 कारण भावनाओं में यह निरतिचारशील व्रत का पालन करते हुए हम और भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और हम अपना आत्मा का कल्याण करेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की।